हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं पूजा मेहता और यहाँ पर आज मैं लेकर आई हूँ क्लास 12th अकाउंट्स की शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल में आज हम सिर्फ एक टॉपिक समझने वाले हैं। वो टॉपिक है इशू ऑफ शेयर का। उसके अंदर आने वाला टॉपिक इशूड शेयर एट पार। जैसा कि आपको पता है कि जो शेयर्स हैं वो तीन तरह से इशू किए जाते हैं, या तो इशूड एट पार होते हैं, या इशूड एट प्रीमियम होते हैं, या इशूड एट डिस्काउंट होते हैं। लेकिन पर्टिकुलर इस वीडियो में हम इशूड एट पार पे पूरा टॉपिक को अच्छे से समझेंगे। यदि आपका मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि बड़ी मेहनत से मैं ये वीडियोस बनाती हूँ। मुझे भी अच्छा लगेगा कि बच्चे जब मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। तो बच्चों, बिना देरी किए हम स्टार्ट करते हैं। इशूड एट पार के क्वेश्चंस हैं, किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इशूड एट पार में, वो भी देखेंगे, और इशूड एट पार होता क्या है उसे भी समझेंगे। तो बच्चों देखो, यहाँ पर सबसे पहले हम देखते हैं कि इशूड एट पार होता क्या है। Issue of share at par means the issued price of share is same as nominal और face value। देखिए, जैसा कि हमने हमारे इंट्रोडक्शन वीडियो में पढ़ा था कि जो शेयर इशू किए जाते हैं कंपनी के द्वारा, वो छोटी छोटी यूनिट्स में किए जाते हैं, क्योंकि ज्यादा महंगे शेयर यदि लोग खरीदेंगे तो वो खरीदना पसंद ही नहीं करेंगे। सपोज उन्होंने 10 लाख शेयर इशू किए, उसकी प्राइसिंग उसने रख दी 1000 रुपीज, तो कोई नहीं खरीदेगा। तो वो क्या करते हैं, छोटे छोटे यूनिट्स में उसको डिवाइड करते हैं, 5, 10, 50, 100 ऐसे। तो यहां पर जिन यूनिट्स में उसे डिवाइड किया जाता है, उनकी जो फेस वैल्यू होती है, उसी में यदि हम मांग रहे हैं शेयर का पैसा, तो उन्हें बोलते हैं इशूड शेयर एट पार। मतलब 10 रुपए जितना भी आप शेयर इशू कर रहे हैं, उसका प्राइस आपने 10 रुपए रखा है, तो आप पूरा का पूरा पैसा जब एक बार में मांग रहे हैं, उस पर कोई प्रीमियम नहीं ले रहे हैं, उस पर कोई डिस्काउंट नहीं ले रहे हैं, तो उसे इशूड एट शेयर कहा जाता है। प्रीमियम में क्या होता है, 10 रुपए का शेयर 12 रुपए में इशू किया जाता है, डिस्काउंट में 10 रुपए का शेयर 8 रुपए में इशू किया जाता है। लेकिन यहां पर हम पार की बात कर रहे हैं, तो सिर्फ हम पार की ही बात करेंगे। प्रीमियम और डिस्काउंट की बात हम हमारे अगले वीडियो में करेंगे। तो यहां पर जितनी यूनिट की वैल्यू रखी गई है, जितनी शेयर की वैल्यू रखी गई है, उतना ही पैसा हम अपने शेयर होल्डर से मांग रहे हैं। अब इसमें दो तरीकों से हम पैसा मांग सकते हैं। या तो हम पूरा पैसा एक साथ मांग ले, जो हमें पैसे की, हमने जितने इशूड शेयर कर रहे हैं और जितनी भी हमारा पैसा है वो हम पूरा एक साथ मांग लें, या हम उन्हें छोटे छोटे पार्ट्स में मांगे। तो देखो बच्चों, यहां पर जब हम पूरा पैसा मांगते हैं तो उसे कहा जाता है कि पैसा लमसम मांगना, एक बार में मांगना, ठीक है। और जब हम छोटी छोटी पार्ट्स में उसे मांगते हैं तो 4 या 5 तरीकों से मांग सकते हैं। या तो आप एप्लीकेशन पे थोड़ा पैसा मांग लो, ठीक है, या आप अलॉटमेंट पे थोड़ा पैसा मांग लो, या आप फर्स्ट कॉल पे थोड़ा पैसा मांग लो, और थोड़ा फाइनल कॉल पे मांग लो, ठीक है। तो पहले तरीके में क्या होता है, पूरा का पूरा पैसा एप्लीकेशन पर मांग लिया जाता है 10 रुपए। उसे क्या कहते हैं, इशूड ऑफ शेयर एंड अमाउंट पेबल लमसम। मतलब पूरा का पूरा पैसा आपको पहली बार में ही देना है। लेकिन जो सेकंड प्रोसेस है, जो इसके मैं आगे बताऊंगी, उसमें क्या होता है कि आप थोड़ा पैसा एप्लीकेशन पे मांग लेते हैं, कि जैसे आपने 3 रुपए एप्लीकेशन पे मांगे, फिर 3 रुपए अलॉटमेंट पे मांगे, 2 रुपए फर्स्ट कॉल पे मांगे, और फाइनल कॉल पे 2 रुपए मांगे। इसमें आप 6-6 महीने का डिफरेंस रखकर भी पैसा शेयर होल्डर से मांग सकते हैं। शेयर होल्डर पर भी बर्डन नहीं पड़ता, और आपके पास भी धीरे धीरे कैपिटल आती चली जाती है। इसमें एक बार में आ जाती है, इसमें धीरे धीरे आती है। अब यदि हमें एक बार में मांगने वाला क्वेश्चन आ रहा है कि आपसे पूरा लमसम में पैसा मांगा गया है, तो कुछ इस तरह से आएगा ये क्वेश्चन। देखो, आप क्वेश्चन को ध्यान से देखो। ग्लोबल सेल्स लिमिटेड इशूड 2,50,000 इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच। यहां पर शेयर का प्राइस क्या रखा गया है, 10 रखा गया है, और इशू कितने की है, 2,50,000। जरूरी नहीं है क्वेश्चन में ऑथराइज कैपिटल दी हो, ऑथराइज दी भी है तो उससे हमें कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हमें इशूड कैपिटल पे ध्यान देना है। तो यहां पर इशू कितने किए गए हैं, 2,50,000, 10 रुपए ईच के हिसाब से। अब जो पैसा मांगा गया है वो बोला गया है एट पार। क्वेश्चन में क्लियरली दिया होगा कि एट पार पे मांगा है, प्रीमियम पे मांगा है, डिस्काउंट पे मांगा है। तो क्वेश्चन में क्लियरली लिखा है कि एट पार फॉर सब्सक्रिप्शन, अमाउंट बीइंग पेबल एज एप्लीकेशन मनी। जो पैसा है वो एप्लीकेशन मनी के रूप में मांगा गया है, ठीक है, मतलब पूरा पैसा एप्लीकेशन पे मांगा गया है। अब आपको जनरल एंट्री पास करनी है, तो बहुत ही सिंपल होती है इसकी जनरल एंट्री। यदि पूरा का पूरा पैसा एप्लीकेशन पे मांगा गया है, तो सबसे पहले हम लिखते हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, है ना। तो अब ये लिखने के बाद इसका हमें क्या लिखना होता है, शेयर एप्लीकेशन मनी
रिसीव्ड। ठीक है, ये रिसीव्ड होने की एंट्री है। किसकी एंट्री है? ये रिसीव्ड होने की है। तो अब अमाउंट कैसे लिखेंगे? 2,50,000 इंटू 10, एक बार में मांगा है, मतलब 25 लाख, पूरा का पूरा एक बार में मांगा है। तो ये रिसीव हो गया। अब इसे कहां पर ट्रांसफर करना है? इसे शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करना है। तो मैं क्या एंट्री करूंगी? जो शेयर एप्लीकेशन है वो ऊपर आ जाएगा, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, इसे भी आपको पूरा इक्विटी शेयर लिखना है। ठीक है, इक्विटी शेयर, यहां भी इक्विटी शेयर। वो तो जल्दी जल्दी में करते हैं ना, तो छोड़ देते हैं, क्योंकि अब इतने सारे क्वेश्चन करोगे तो इक्विटी छोड़ दोगे। लेकिन आपको पूरा इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। तो अब यहां पर इसके नरेशन में हमें क्या लिखना है? शेयर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो इस तरह से नरेशन लिखना है। इसमें पूरा पैसा आपसे लमसम मांग लिया गया है, तो बस ये 2 एंट्री में काम खत्म कर देना है। लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि हमेशा ऐसा हो। इसकी जो सेकंड मेथड है उसके अकॉर्डिंग यदि पूरा पैसा लमसम नहीं मांगा गया है और आपसे इशूड ऑफ शेयर एंड अमाउंट पेबल इन इंस्टॉलमेंट में आपसे पैसा मांग रहे हैं, वो जैसे आलोक लेदर लिमिटेड इनवाइट एप्लीकेशन 10,000 शेयर 100 ईच, यहां पर प्राइस क्या रखा है शेयर का? 100। अब इन्होंने जो पैसा मांगा है वो 30 एप्लीकेशन पे मांगा है, 30 अलॉटमेंट पे मांगा है, बैलेंस फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे मांगा है। 3 बार में पैसा मांगा है। एप्लीकेशन पे कितना? 30, अलॉटमेंट पे 30 और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे कितना बचा हुआ? 40। ठीक है ना, 40 बचा ना, 100 का शेयर था। अब यहां पर आपको क्या लिखा है? ऑल द शेयर वर अप्लाइड एंड अलॉटेड एंड द मनी वॉज रिसीव्ड। सारे शेयर अलॉट हो गए और अप्लाइड हो गए और हमें मनी रिसीव हो गई। तो अब बच्चों आपको यहां पर 3 चीजों की एंट्री करनी है। एप्लीकेशन की, जो मैंने शुरू में बताई थी, अलॉटमेंट की, और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की। तो देखिए, जो फर्स्ट वाली एंट्री है वो तो बिल्कुल सेम वैसी ही होनी है जैसी अभी हमने की थी। क्या होगा फर्स्ट एंट्री में? बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। ठीक है, और आप वही नरेशन लिख देना जो अभी आपने ऊपर लिखा था ना, जो मैंने अभी आपको बताया था। अब लेकिन यहां अमाउंट कितना आएगा? ध्यान से देखो, जो अमाउंट आएगा वो 30 मांगा गया है। शेयर कितने हैं? 10,000 और 30 रुपीज एप्लीकेशन पे मांगा है, तो यहां आ जाएगा 30,000। ठीक है, ये रिसीव होने की एंट्री है। इसके बाद हम उसको ट्रांसफर करने की एंट्री भी करेंगे। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, आप पूरा लिखिएगा। कितना? 30,000। क्यों? क्योंकि एप्लीकेशन पे सिर्फ 30,000 मांगा गया है, और नरेशन भी सेम वैसा ही लिखेगा जैसा अभी हमने ऊपर देखा। अब लेकिन यहां पर सेकंड एंट्री होगी अलॉटमेंट की। अब अलॉटमेंट की एंट्री अलग होती है। क्यों अलग होती है? क्योंकि यहां पर फर्स्ट टाइम जो पैसा मांगा जाता है वो बैंक अकाउंट में जाता है पहले, और बाद में ट्रांसफर होता है। लेकिन जो सेकंड प्रोसेस होती है अलॉटमेंट की, उसमें क्या होता है? शेयर अलॉटमेंट मिलने का जो पैसा है उसे पहले ट्रांसफर करने की एंट्री की जाती है। तो सबसे पहली जो थर्ड एंट्री होगी, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, क्योंकि फर्स्ट टाइम पैसा मांगा था इसलिए बैंक अकाउंट को डेबिट किया था। अब एक बार उसकी एंट्री हो चुकी है, सेकेंड टाइम के पैसे को हम क्या करेंगे? पहले ट्रांसफर करेंगे किसमें? अलॉटमेंट अकाउंट में। तो मैं यहां पर क्या करूंगी? जो 100 था ना, ये 3 लाख है बच्चों। ठीक है, अमाउंट सही कर लेना। 10,000 इंटू 3 लाख है ना, 3 लाख है, इसको सही कर लो। 30,000 नहीं, ये 3 लाख है। ठीक है, तो अब हम एंट्री पे आ जाते हैं। अब यहां पे कितना पैसा मांग रहे हैं? यहां पर भी 30 मांग रहे हैं, तो बस आपको वही करना है। 30 इंटू 10,000।
तो यहां पर भी कितना आ गया 3 लाख। अब एक एंट्री नहीं होगी, अब हम बैंक में पैसा ट्रांसफर करेंगे तो जो हमारी सेकंड एंट्री होगी वो इसके जैसी होगी लेकिन इसके अपोजिट। तो देखो क्या होगी हमारी सेकंड एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट, उसी में आगे करना था यही कर देते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। समझ में आ गया ना, क्योंकि वो फर्स्ट टाइम थी इसलिए उसे ऊपर करा, लेकिन अब ये अलॉटमेंट का हमें अब कंटिन्यूशन में हो रहा है तो पहले अलॉटमेंट की करेंगे। इसी तरह से फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल की करेंगे, शेयर फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। बचा हुआ अमाउंट कितना है 40, मतलब 4 लाख, तो यहां 4 लाख लिखेंगे, यहां भी 4 लाख लिखेंगे और फिर हम बैंक की एंट्री करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। बस इतनी सिंपल ही है, इसमें भी 4 लाख लिख देंगे। यही तरीके से एंट्रीज की जाती है जब शेयर पार पे इशू किए जाते हैं। ध्यान रखिएगा, जब शेयर पार पे इशू किए जाते हैं तो इसी तरह से एंट्री होती है। अब इसके बहुत सारे मैंने क्वेश्चन आपको दे दिए हैं, इनकी आप प्रैक्टिस करना, आपको समझाती हूँ। देखो 1 अप्रैल 2024 को 1 लाख इक्विटी शेयर 10 पर ईच के हिसाब से पार पर इशू किए गए और सारा पैसा एप्लीकेशन पे मांग लिया गया, तो सिर्फ शुरू की 2 एंट्री होगी। इसके बाद आकाश लिमिटेड ने 10,000 शेयर इशू किए, 10 ईच के हिसाब से पैसा मांगा, एप्लीकेशन पे 3, अलॉटमेंट पे 4, बैलेंस 3, ठीक है ना, फाइनल कॉल पे, तो हो गए टोटल 10 रुपीज। तो अब आपको इसमें तीनों एंट्री करनी है जो अभी मैंने बताई। पहली क्या थी, पहली जो पैसा रिसीव होता है फर्स्ट टाइम बैंक अकाउंट डेबिट होता है टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट होता है, लेकिन जब सेकंड अलॉटमेंट की एंट्री होती है तो जो सेकंड एंट्री हुई थी एप्लीकेशन में उसे हम ऊपर ले आते हैं और फिर अलॉटमेंट की एंट्री करते हैं और उसी तरह से फाइनल जो कॉल है उसकी एंट्री करते हैं। तो देखो वही चीज यहां पर आई है। इसके बाद देखो ये भी क्वेश्चन है, टीसीएस सॉफ्टवेयर लिमिटेड इनवाइट एप्लीकेशन फॉर 20,000 इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच इशूड एट पार। तो यहां पर भी देखो पूरा पैसा साथ में मांगा गया है, अमाउंट पेबल अलॉन्ग विथ एप्लीकेशन, एप्लीकेशन पे पूरा पैसा मांग लिया तो सिर्फ 2 एंट्री होगी। इसी तरह से यहां पर देखो पैसा मांगा गया है तो कैसे मांगा है, 30 एप्लीकेशन पे, 50 अलॉटमेंट पे, 20 फाइनल कॉल पे, तो इसमें तीनों तरह की एंट्री होगी, 3 नहीं 6 एंट्री होगी, हर एक की, एप्लीकेशन की 2 एंट्री, अलॉटमेंट की 2 एंट्री, फाइनल कॉल की 2 एंट्री, ठीक है। इसी तरह से देखो इसमें भी यही किया गया है, 3 रुपए एप्लीकेशन पे मांगा है, 4 अलॉटमेंट पे मांगा है और 3 फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे मांगा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या किया है, 80,000 इक्विटी शेयर थे जो, ठीक है ना। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, ऑथराइज कैपिटल दी हुई है 1,60,000। हमें ऑथराइज कैपिटल से कोई मतलब नहीं है, हमें मतलब है सिर्फ इशूड कैपिटल से। तो इशू कितने किए हैं उन्होंने, 80,000, ठीक है ना, 80,000 इक्विटी शेयर वर इशूड एट पार। तो 80,000 शेयर इशू किए हैं और प्राइस कितना रखा है 10। तो आपको सिर्फ यहां पर जो पैसा मांगा है वो पूरा एप्लीकेशन पर ही मांगा है एक साथ, तो सिर्फ 2 एंट्री करनी है। ऑथराइज कैपिटल सिर्फ दिखाने के लिए रखी है, वो आगे के क्वेश्चंस में काम आएगी। तो बच्चों इस तरह आज हमने एक टॉपिक कवर कर लिया, इशूड एट पार, जब हम शेयर को पार पर इशू करते हैं। अब इसी तरह मैं सेकंड वाला लेकर आऊंगी वीडियो जिसमें इशूड एट प्रीमियम एंड इशूड एट डिस्काउंट पर भी हम बात करेंगे। तो छोटा सा वीडियो है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा।